नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुदा मार्ग के अंतर्गत जो रोग उत्पन्न होते हैं अर्थात पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। तो हम लोग आज जानेंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग व्याधि होती है और पेशेंट या रोगी को कभी पता ही नहीं चल पाता कि मुझे कौन सा रोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये तीनों जो रोग हैं, व्याधियां होती हैं, शौच के रास्ते या मल द्वार या एनस, जिसको एनस भी कहा जाता है, इस एरिया में होती है। इसके अलावा इन तीनों बीमारियों के लक्षण या सिम्टम्स जो आते हैं वो काफी मिले जुले होते हैं। अब आप बात करेंगे इन तीनों बीमारियों के लक्षण के बारे में या तीनों बीमारियों का पहचान क्या है, क्या अंतर है, इन तीनों को पहले जान लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पाइल्स, जिसको हम लोग बवासीर या आयुर्वेद में अर्श के नाम से भी वर्णित है, उसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, नसों का सूजन होता है। जो नसें होती है, मल द्वार की जो नसें होती है वो सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब ये जो नसें हैं मस्से के रूप में दिखाई देने लगती है या महसूस होने लगती है। महसूस कब होगी, जब मल द्वार में हाथ लगाएंगे तो वह एक मस्से के रूप में महसूस होने लगती है। सामान्यतः ये मस्से शौच के रास्ते में अंदर की तरफ रहते हैं और जैसे जैसे यह बीमारी पुरानी होती जाती है ये मस्से बाहर की तरफ आने लगते हैं। दूसरे अगर लक्षण की बात करें, अर्थात ये बात तो पाइल्स की थी, जिसको हम लोग ने बवासीर कहा, जिसमें मस्से आते हैं, जो पुराने होने में मस्से बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग गांठ भी बोलते हैं। दूसरी जो बीमारी है जिसको हम लोग फिशर या एनल फिशर कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गुदा मार्ग होता है, जो गुदा मार्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं गुदा मार्ग, उसके एनल म्यूकोजा, उसमें क्या होती है कि बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जैसे अगर ये गुदा मार्ग है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन कभी कभी क्या होती है, फट जाती है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमारे मुंह में, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो एक व्हाइट कलर की जो पतली झिल्ली दिखती है, उसी तरह से क्या होता है, गुदा मार्ग में भी झिल्ली होती है पतली, वो किसी कारणवश से फट जाती है, तो उसको बोलते हैं फिशर। एनल फिशर में क्या होता है कि जो म्यूकोजा होती है गुदा मार्ग की, वो टियर कर जाती है, कट जाती है। तो ये इसकी पहचान है। तीसरे अगर बात करें एनल फिस्टुला की, जिसको हम लोग भगंदर भी कहते हैं, शौच के रास्ते में एक और रास्ता या असामान्य रास्ता बन जाता है, जिसमें दो ओपनिंग होते हैं। शौच के रास्ते में एक तो शौच के रास्ते में खुद खुलता है, दूसरा बाहर के, अर्थात जो फिस्टुला की बात कर रहे हैं उसमें दो ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग जो गुदा मार्ग में ओपन होता है और दूसरा ओपनिंग जो होता है बाहर की तरफ स्किन में ओपन होता है। अब बात करते हैं इन तीनों अर्थात पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लक्षणों के बारे में बात करेंगे, उनकी पहचान क्या है, उनके विस्तृत वर्णन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर पे पाइल्स, जिसको हम लोग बवासीर भी कहते हैं या आयुर्वेद में अर्श के नाम से वर्णित है। इसमें क्या होता है, जो पहला और मुख्य लक्षण होता है, गुदा के आसपास एक कठोर गांठ जैसा महसूस होने लगता है। इसके अलावा मरीज को शौच के रास्ते में हाथ लगाने पर मस्से जैसा महसूस होने लगता है। दूसरा अगर बात करें लक्षणों की, तो पेट का न साफ होना, अर्थात पाइल्स या बवासीर में पेट का साफ न होना का आभास होता है। उसके अलावा मल त्यागने के बाद मल में खून का रिसाव देखा जाता है और यह जो रिसाव अर्थात जो ब्लीडिंग होती है काफी दर्द के साथ होती है। तीसरे नंबर की बात करें या जो अन्य लक्षण की बात करें, पाइल्स या बवासीर में व्यक्ति को गुदा मार्ग में जलन अर्थात बर्निंग सेंसेशन, खुजली अर्थात ईचिंग, बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना, परंतु मल या शौच जाने पर मल का न होना। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर की एनल फिशर या सिंपली हम लोग फिशर बोलते हैं। इसकी हम लोग लक्षणों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, मरीज को मल त्यागते समय असहनीय दर्द होना। यह दर्द कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति शौच जाने से डरता है। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा दर्द क्या होता है, फिशर के केस में होता है। एनल फिशर में असहनीय पीड़ा की बात की गई है। यह दर्द मल त्याग के कुछ घंटे बाद भी रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसकी पहचान है कि मल त्याग के बाद भी जिसमें दर्द रहता है उसको हम लोग एनल फिशर से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तेज दर्द ही इसकी पहचान है। तो हम लोगों ने बात किया था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पेन होता है वो एनल फिशर में होता है। इसका
फ्रेश ब्लड मल में दिख सकता है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का जो ब्लड है वो मल में दिख सकता है। गुदा में छोटी सी गांठ, जिसको हम लोग स्किन टैग भी कहते हैं, वो दिख सकती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, फिशर में जो स्किन की जो टेयरिंग होती है तो कभी कभी गांठ के रूप में बन जाती है, लेकिन वो स्किन की टैग होती है, गांठ होती है। इसके बाद बात करें कि इसमें इचिंग अर्थात खुजली भी हो सकती है गुदा मार्ग में, बर्निंग सेंसेशन अर्थात गुदा मार्ग में जलन भी महसूस होती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, भगंदर, जिसको हम लोग फिस्टुला भी बोलते हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि भगंदर में कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आता है मल द्वार वाले एरिया में खुजली अर्थात इचिंग होती है, अर्थात जलन अर्थात बर्निंग होती है, इरिटेशन भी हो सकता है। दूसरे नंबर की बात करें तो मल त्यागते समय दर्द हो सकता है, इसमें भी दर्द हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है दर्द हो। तीसरी बात करें तो भगंदर वाले रास्ते में बदबूदार पस या मवाद आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है अलग रास्ता बनने की वजह से, जो पस होता है, जो डेड टिश्यू होते हैं, वो मल द्वार के थ्रू, मल मार्ग थ्रू बाहर आने लगते हैं, इसलिए वो बदबूदार पस निर्माण होने लगता है। उसके बाद देखेंगे इसमें कुछ बुखार भी आ सकता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो बुखार भी की संभव पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। साथ ही साथ मल त्याग के समय ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं कारणों की। तो कारण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर पर पाइल्स। पाइल्स का जो कारण है तो वो है जिसको पाइल्स या बवासीर भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का होना। कब्ज अर्थात जिसको हम लोग पहले नंबर पे कब्ज है। उसके बाद देखेंगे कुछ क्रॉनिक डायरिया की वजह से, जिनको बार बार डायरिया होती है। दस्त का आना जिसको हम लोग कहते हैं, या जो व्यक्ति भारी वजन उठाते हैं उसकी वजह से भी होती है, और या प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था में भी ये दिख सकते हैं। साथ ही साथ इसका मुख्य कारण ये भी है कि आज के समय में जो फास्ट फूड या जो स्पाइसी डाइट की बात की गई है उसकी वजह से भी ये कारण होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि मल जो होता है कठोर रहता है। तो मल कठोर होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है, मल कठोर रहेगा तो व्यक्ति जाएगा और जोर लगाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो नसें होती है, गुदा मार्ग की जो नसें होती हैं सूज जाती है, इसलिए उसको हम लोग बवासीर या पाइल्स कहते हैं। अब बात करते हैं एनल फिशर, अर्थात एनल फिशर किन कारणों से होता है। तो कारणों को जान लेना जरूरी है। तो उसका मुख्य कारण भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है। तो मुख्य कारण क्या है, कब्ज है। कब्ज में होता क्या है कि व्यक्ति का जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, वो काफी चेंज हुआ है। रूखा सूखा खाता है, समय से नहीं खाता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, या पानी लिक्विड डाइट नहीं लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर फीकल मैटर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो नहीं होगा तो क्या होगा, जो डिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो मल त्याग करते समय उसको जो आसानी होना चाहिए कि आसानी से बिना प्रेशर या जोर लगाए मल निकल जाना चाहिए गुदा मार्ग से, वो नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति जोर लगाता है, सूखा मल रहेगा तो होगा क्या कि जब सूखा मल रहेगा तो जो गुदा मार्ग को फाड़ते हुए, चीरते हुए बाहर निकलेगा, उसको हम लोग जिसके कहते हैं एनल फिशर। तो ये उसका मुख्य कारण है। उसका दूसरा कारण क्या होता है कि गुदा मार्ग में अगर बात करें कि अगर गुदा मैथुन की वजह से भी इसका मुख्य कारण होता है। बार बार लूज मोशन होना, डायरिया होना, दस्त होना, इसका ये भी कारण होता है। अब बात करते हैं एनल फिस्टुला अर्थात भगंदर के बारे में। भगंदर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसमें दो ओपनिंग होती है, एक अलग से ओपनिंग होती है, जिसका एक ओपनिंग जो है गुदा मार्ग की तरफ होता है, दूसरा ओपनिंग क्या होता है, बाहर की तरफ बटक रीजन में स्किन की तरफ होता है। तो इसमें देखते हैं इसका मुख्य कारणों की बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, रेक्टम कैंसर अर्थात मलाशय का कैंसर होना। दूसरा है क्रॉनिक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, एक बीमारी होती है जिसमें ये चीजें हो सकती है। तीसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक बीमारी है। और चौथा है इंटेस्टाइनल की इन्फेक्शन अर्थात आंतों का इन्फेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया है कि सामान्यतः कौन कौन से इनकी क्या तीनों में अंतर होता है, तीनों के क्या लक्षण होते हैं, और तीनों में किन कारणों से होता है। अब हम अगले वीडियो में कहीं ना कहीं इसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस बीमारी से बचा जा सकता है।